राजस्थान की सूखी धरती पर, जहां रेगिस्तान है, जहां रेत के कण भी तपते हैं, वहीं एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान स्वयं सेठ है, व्यापारी है और भक्तों के साझेदार है। यह कोई आम मंदिर नहीं, यह है श्री सांवरिया सेठ मंदिर, जहां लोग भगवान को तनख्वाह का हिस्सा देते हैं, व्यापार का पार्टनर बनाते हैं और यहां तक कहते हैं, मेरा सब कुछ सांवरिया सेठ का है। लेकिन सवाल यह है, यह मंदिर अचानक कैसे प्रकट हुआ? भगवान कृष्ण यहां किस रूप में विराजमान है? यहां हर महीने करोड़ों की दान राशि कैसे आती है? और क्यों कहते हैं लोग कि सांवरिया सेठ कभी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते? आज की यह कहानी केवल इतिहास नहीं, यह आस्था, रहस्य और चमत्कारों की जीवित गाथा है। श्री सांवरिया सेठ मंदिर स्थित है मंडफिया गांव, चित्तौड़गढ़ जिला, राजस्थान राज्य। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर, उदयपुर से करीब 65 किलोमीटर, भीलवाड़ा से 50 किलोमीटर दूर है। पर विश्वास मानिए, दूरी यहां मायने नहीं रखती, क्योंकि यहां बुलावा खुद भगवान देते हैं। आज से करीब 400 से 500 वर्ष पहले यह क्षेत्र घना जंगल था। ना सड़क, ना गांव, ना मंदिर, सिर्फ पेड़, अंधेरा और चरवाहे। इन्हीं जंगलों में एक चरवाहा रोज अपनी गायें चराने आता था। एक दिन चरवाहे ने देखा, उसकी एक गाय रोज एक ही स्थान पर जाकर रुकती है और अपने आप दूध बहाने लगती है। ना बछड़ा, ना दुहने वाला, बस दूध जमीन पर गिरता रहता। पहले तो चरवाहा डर गया, फिर उसे शक हुआ। अगले दिन चरवाहा कुछ ग्रामीणों को लेकर आया। उन्होंने उस स्थान पर खुदाई शुरू की और जैसे ही फावड़ा जमीन में लगा, धरती से तेज प्रकाश निकला, हवा में सुगंध फैल गई और लोगों की आंखें भर आईं। कुछ ही देर में स्टार भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा प्रकट हुई। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में करुणा और शरीर पर व्यापारी जैसी सादगी। लोगों ने कहा, यह सेठ रूप है। यहीं से नाम पड़ा श्री सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ का अर्थ सांवरिया श्याम वर्ण, कृष्ण, सेठ व्यापारी, मालिक, धन का स्वामी। मतलब भगवान कृष्ण जो भक्तों के जीवन का हिसाब खुद रखते हैं। शुरुआत में प्रतिमा को एक छोटे से छप्पर में रखा गया, लेकिन जैसे जैसे चमत्कार बढ़े, भक्त बढ़े, आस्था फैली, वैसे वैसे मंदिर बनता गया। आज यह मंदिर विशाल है, व्यवस्थित है और करोड़ों की आस्था का केंद्र है। अब आते हैं उस सवाल पर, यह मंदिर इतना अमीर क्यों है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के व्यापारी, उद्योगपति, दुकान मालिक सांवरिया सेठ को बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे कहते हैं, जो कमाई होगी उसका एक हिस्सा सांवरिया सेठ का। यहां हजारों लोग हर महीने, हर साल अपनी सैलरी का 10%, 20% या उससे भी ज्यादा सीधे भगवान को चढ़ाते हैं। यह मंदिर दान की राशि गिनता नहीं, दिखाता नहीं। लोग सोना, चांदी, जमीन के कागज, चेक, एफडी, शेयर चुपचाप दान कर जाते हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार हर महीने 10 से 15 करोड़ रुपए, विशेष अवसरों पर 20 से 30 करोड़ तक यह मंदिर भारत के टॉप रिचेस्ट टेम्पल्स में गिना जाता है। एक व्यापारी भारी कर्ज में डूबा था, आत्महत्या की सोच रहा था। उसने कहा, सांवरिया सेठ अगर बचा लिया तो सब कुछ तेरा। कुछ ही महीनों में पुराने कर्ज खत्म, नए ऑर्डर मिले और आज वही व्यापारी करोड़पति है। एक युवक 10 साल से बेरोजगार था, हर जगह रिजेक्शन। मंदिर में आकर उसने चिट्ठी लिखी, सेठ जी एक मौका दे दो। 15 दिनों में उसे सरकारी नौकरी मिली।
एक दंपति 15 साल से संतानहीन, मन्नत मानी पहली पगार सांवरिया सेठ को। आज उनके घर किलकारियां गूंजती हैं। इस मंदिर में एक विशेष स्थान है जहां लोग अपनी समस्याएं चिट्ठी में लिखकर भगवान को चढ़ाते हैं। कई लोग कहते हैं चिट्ठी लिखते ही दिल हल्का हो जाता है। दर्शन का विशेष महत्व एकादशी, जन्माष्टमी, दीपावली, फाल्गुन मेला, इन दिनों में लाखों ही श्रद्धालु 10-12 घंटे की लाइन, लेकिन थकान नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से कोई खाली नहीं जाता। यहां की आरती साधारण नहीं, गहरी है, भावनात्मक है। कई लोग कहते हैं आरती में आंखें अपने आप भर आती हैं, क्योंकि वह मालिक नहीं साथी है, वह भगवान नहीं अपने है, वह डर नहीं भरोसा देते हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट है, नौकरी की परेशानी है, व्यापार अटका है या मन अशांत है, तो एक बार दिल से सांवरिया सेठ को याद कीजिए। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान के श्री सांवरिया सेठ मंदिर की संपूर्ण रहस्यमयी और चमत्कारी कथा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, आस्था जगा गई हो, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें जय सांवरिया सेठ और सब्सक्राइब करें www